अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि उन्हें ईरान का जौहरी प्रोग्राम 20 साल के लिए मुअत्तल करने पर एतराज़ नहीं, लेकिन ईरान का अज़्म हकीकी होना चाहिए। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बताया कि चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ जौहरी हथियारों में कमी और ताइवान मामले पर बातचीत हुई। ताइवान से मुताल्लिक अमरीकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। नहीं लगता ताइवान पर कोई तनाज़ा होने जा रहा है। फ़िलहाल ताइवान को हथियार फराहम करने की मंजूरी नहीं दी। सदर ट्रंप की एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि पाकिस्तान की जानिब से सालिसी का अमल नाकाम नहीं हुआ, लेकिन एक मुश्किल मरहले से गुजर रहा है जिसका ज़िम्मेदार अमरीका है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूस की अफजुदा यूरेनियम की मुंतकली की पेशकश पर शुक्रिया अदा किया। कहा कि अफजुदा यूरेनियम मुंतकिल करने पर गौर नहीं किया जा रहा। अमरीका से मुज़ाकरात में यूरेनियम अफजुदगी से मुतालिक डेडलॉक है। वज़ीर ख़ारजा अराग़ची ने कहा कि आबना हुर्मुज़ में रुकावटों का ज़िम्मेदार ईरान नहीं, ये उसी वक्त खुलेगी जब अमरीकी जारहियत ख़त्म होगी। ईरान के ख़िलाफ़ जंग में मुलव्वस मुल्कों के अलावा आबना हुर्मुज़ सब के लिए खुली है। जंग के ख़ात्मे का हल सिर्फ बातचीत है। ईरान अमरीका जंग शुरू ही नहीं होनी चाहिए थी, इसका जारी रहना किसी के मुफाद में नहीं। चीन का जल्द अज जल्द पायदार जंग बंदी पर जोर। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि ईरानी जौहरी मसले समेत तमाम तनाज़ात का हल मुशावरत से निकाला जाना चाहिए। ताकत का इस्तेमाल नतीजा खेज़ नहीं हो सकता। मुज़ाकरात का सिलसिला फौरी बहाल किया जाना चाहिए। मसले का जल्द हल सबके मुफाद में है। तनाज़े के असरात आलमी मईशत और तवानाई पर भी पड़ रहे हैं। इसराइल और लबनान के दरमियान जंग बंदी 45 दिन के लिए बढ़ाने का फैसला। इसराइल और लबनान के दरमियान वाशिंगटन में 2 रोज़ा मुज़ाकरात के बाद अहम फैसला किया गया। 29 मई को पेंटागन में इसराइल और लबनान सिक्योरिटी मुज़ाकरात करेंगे। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 5-5 रुपये फ़ी लीटर कमी का ऐलान। पेट्रोलियम डिवीज़न के मुताबिक पेट्रोल की नई कीमत 5 रुपये फ़ी लीटर कमी के बाद 409 रुपये 78 पैसे फ़ी लीटर। डीजल की नई कीमत भी 5 रुपये कमी के बाद 409 रुपये 58 पैसे फ़ी लीटर पर आ गई। कतर से LNG लाने वाला जहाज़ पोर्ट कासिम पर लंगरअंदाज हो गया। पोर्ट कासिम हुकाम के मुताबिक आबना हुर्मुज़ से गुजर कर ये दूसरा जहाज़ है जो पाकिस्तान पहुंचा है। सिंध हुकूमत ने किफ़ायत शारी मुहिम के तहत लगाया गया लॉकडाउन ख़त्म कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। मार्केटों, दुकानों, शॉपिंग सेंटर्स और रेस्टोरेंट्स पर वक्त की पाबंदी ख़त्म। अब मामूल के मुताबिक काम कर सकेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से टेलीफोनिक रब्ता। सूबे की मजमूई सूरत हाल और अवामी मसाइल पर तबादला ख्याल। गवर्नर KP ने पंजाब की तर्ज पर दुकानों, मार्केटों और शॉपिंग मॉल्स के औकात में नरमी की तजवीज़ दी। कहा कि औकात कार में नरमी से ताजरों का माली नुकसान कम होगा। आवाम को रिलीफ फराहम करना हुकूमत की अवलीन तरजीह होनी चाहिए। वज़ीर आला KP ने गवर्नर की तजावीज़ से इत्तफाक किया। मुनशियात फरोशी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार खातून अनमोल उर्फ पिंकी का ब्रांड नेम ही इसका फंदा बनेगा। पिंकी को 12 मई को सुबह कराची के इलाके गार्डन से गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया गया। ये तासुर गलत है कि पिंकी को लाहौर से गिरफ्तार किया गया है। कराची पुलिस चीफ आज़ाद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मुलजमा से 1.5 किलो कोकेन और 7 किलो केमिकल मिला। मुलजमा का नेटवर्क कराची तक महदूद नहीं। मुलजमा 2014 से मुनशियात फरोशी कर रही थी। 2018 में उसने कराची में काम शुरू किया, लेकिन रेडार पर आने के बाद वो लाहौर शिफ्ट हो गई। उनका कहना था कि मुलजमा का नेटवर्क अफ्रीका तक फैला हुआ है। दूसरी जानिब ज़राए का कहना है कि अनमोल और पिंकी को लाहौर से हिरासत में लेकर कराची मुंतकिल किया गया। उधर गिरफ्तार मुलजमा पिंकी की निशानदेही पर अबुल हसन इस्फानी रोड कराची की एक रिहायशी इमारत पर पुलिस का छापा। भारी मिकदार में कोकेन बरामद। थाना सचल में एक और मुकदमा दर्ज। अनमोल उर्फ पिंकी के दोनों साबिक शौहरों और 2 भाइयों के नाम PINL में शामिल करने की दरख्वास्त मुतालिका हुकाम को मौसूल।
जैकबाबाद में पसंद की शादी पर पूरे गांव को सजा दे दी गई। मुसल्लह अफराद ने गांव सदीका राई में कई घरों को आग लगा दी। मुतासरा खानदान खुले आसमान तले आ गए। SSP के मुताबिक 32 मुलजमान के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 5 गिरफ्तार। गांव सदीका राई के लड़के और गांव गाजी खान चन्ना की लड़की ने हैदराबाद के एक अदालत में अपनी मर्जी से शादी की थी। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुलजमान ने पसंद की शादी करने पर गाँव को आग लगा दी। वाक़े की तफ्तीश के लिए इंक्वायरी टीम तश्कील दे दी गई। बलूचिस्तान के ज़िला पंजगूर में नामालूम मुसल्लह अफराद की गाड़ी पर फायरिंग। 3 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक नामालूम अफराद पहले ही घात लगाए बैठे थे। जख्मियों को पंजगूर टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े की तहकीकात जारी। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर रुकन मुल्कों के इख्तिलाफ राय के बाद भारत ने ब्रिक्स इजलास के मुश्तरका एलामिया के बजाय सरबराही मुल्क का बयान जारी कर दिया। 1967 की सरहदों के मुताबिक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत बनाने पर जोर, जिसका दारुल हुकूमत मशरिकी यरूशलेम हो। फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा का मुकम्मल रुकन बनाने का भी मुतालबा। मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल और गज़ा तक इंसानी इमदाद की बिला रोक टोक फराहमी का भी मुतालबा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान और UAE के मौक़िफ़ में इख्तिलाफ़ात के बायस मुश्तरका एलामिया जारी नहीं हो सका। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान स्ट्रैटेजिक दिफाई ताउन और तेल के ज़खायर से मुतालिक माहदों पर दस्तखत। माया पेट्रोलियम गैस की फराहमी पर भी मुफाहमत तय पा गई। खबर एजेंसी के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर समेत मुख्तलिफ शोबों में $5 अरब की सरमायाकारी करेगी। ये मुआहदे नरेंद्र मोदी के UAE के दौरे के दौरान हुए हैं। मकबूजा कश्मीर के साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान से मुज़ाकरात के लिए भारतीय इंतहा पसंद जमात RSS और साबिक भारतीय आर्मी चीफ के बयानात की हिमायत कर दी। बयानात को खुशाइन करार दे दिया। कहा कि किसी को तो ख्याल आया कि जंग कोई ऑप्शन नहीं, मुज़ाकरात से ही मसाइल का हल निकाला जा सकता है। 2 रोज़ पहले RSS के सेक्रेटरी जनरल दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि भारत को हमेशा पाकिस्तान से मुज़ाकरात के लिए तैयार रहना चाहिए, बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। भारतीय फ़ौज के साबिक सरबराह मनोज नरवाने ने कहा था कि दोनों तरफ लोगों के मसाइल एक जैसे हैं, इनका सियासत से कोई लेना देना नहीं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला ने कहा था कि RSS के जनरल सेक्रेटरी के बयान पर भारतीय हुकूमत का रद्द-ए-अमल जानने की ज़रूरत है। मोहसिन नकवी की जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे के बाद T20 सीरीज़ में क्लीन स्वीप पर कौमी विमेंस टीम को मुबारकबाद। ख़वातीन खिलाड़ियों ने शानदार कारकर्दगी से फतह अपने नाम की। उम्मीद है कौमी विमेंस टीम जीत का सिलसिला बरकरार रखेगी। और पाकिस्तान और बांग्लादेश का दूसरा टेस्ट आज से शुरू होगा। ढाका टेस्ट में पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर स्लो ओवर रेट पर मैच फीस का 40% जुर्माना आयद। ICC टेस्ट चैंपियनशिप के 8 पॉइंट्स भी कट गए। पाकिस्तान के पॉइंट्स 4 रह गए। टेबल पर 7वें नंबर पर चला गया। बांग्लादेश को पाकिस्तान के खिलाफ 1-0 की बढ़तरी हासिल है।